असलम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करने लगी हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये कैसे मुमकिन है कोई महबूब से नूर मांगे और उसको नूर ना मिले, कोई उससे सुकून मांगे और उसको सुकून ना मिले। वो तो मांगने पे अपने आप दे देता है, वो तो मांगने पर खुद दिल में उतर जाता है। जो खुद को हमारे सुपुर्द कर दे वो कोई और चीज़ कैसे नहीं देगा। वो अता करने वाला है, वो अता करता है। कोई अपने दिल से एक नामहरम को भूल जाना मांगे तो वह कैसे नहीं बुला देगा उसको। वो अपने बंदे को ऐसे दर्द में कैसे रख सकता है, वो उसको पल पल की अजियत में कैसे मुब्तला कर सकता है। वो जिन लोगों के दिल से दर्द नहीं जाता वो अपने लिए मांगते ही नहीं होंगे। वो उसके दर पर किसी नामहरम को भूल जाना नहीं मांगते तो वो उसके दर पर बैठकर नामहरम को मांगते हैं। महबूब से महबूब के बजाय किसी और को मांगते हैं। उस जात को तो नफरत है शिरक से। वो अपनी मोहब्बत में शराकत किधर बर्दाश्त करता है। वो फिर और दर्द देता है, इतना दर्द कि इंसान उससे उसको मांगने पर मजबूर हो जाता है। वो उसी के हाथों उसको दूर दर्द देता है जिसको हम सजदू के बाद मांगते हैं। ये दुनिया की मोहब्बतें तो बस दुख, दर्द, तकलीफ और अजियत देती हैं। कभी किसी को देखा है कोई सच्ची मोहब्बत करे और वो खुश रहे? इश्क मजाजी तो बस एक सीढ़ी है महबूब के दर तक जाने की। हम खुशी में कब उसको याद करते हैं, हम कब बात बात पर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। वो जब हमें एक चीज़ अता करता है हम उसकी अता की हुई चीज़ों को भूल जाते हैं और दूसरी तलब करते हैं। वो रहमान हमें और भी दे देता है। हम कम उन चीज़ों के मिल जाने पर शुक्राने के नाफिल पढ़ते हैं। हमें तो याद भी नहीं होता कि महबूब ने हमें हमें नवाजा है। लेकिन जब हमें मोहब्बत होती है वह मोहब्बत इश्क बनती है। हम मजदू का रूह करते हैं तो हजत पढ़ते हैं, वजीफे करते हैं, बस सिर्फ एक शख्स की मोहब्बत में उसको पाने की खातिर। हम फिर वो हमें और दर्द देता है। बास दफा तो शख्स के हाथों हमें जलील करवाता है ताकि हम पलटे उसकी तरफ जो हमारी मोहब्बतों का वारिस है। जरमीना ने एक नामहरम को नहीं मांगा था, उसने तो बस उसको भूल जाना मांगा था। तो कैसे मुमकिन था कि उसको सुकून ना दे, नूर ना दे? अल्लाह पाक, आपने जरमीना गुल को सुकून नहीं दिया, अपना नूर बख्शा है। मैंने तो आपसे उस शख्स का भूल जाना मांगा था, आपने तो मुझे अपना आप ही दे दिया है। वो जाए नमाज पर बैठी सुकून के आंसू बहा रही थी और रब का शुक्र अदा कर रही थी, उस रब्बुल आलमीन का जो मांगने पर खुद को सौंप देता है। वो उठा, बालकनी के पास गया, खिड़की खोली, सुबह का नजारा करने लगा। वो जो हल्की हल्की चांदनी भी थी, हल्का हल्का अंधेरा भी था। ऐसे में ईद की सुबह में कुछ अजीब सा सहर होता है जो इंसान को अपने अंदर जकड़ लेता है। कुछ अजीब सी पुरसुकून सुबह होती है जो सुकून ने कलब देती है। वो वॉशरूम गया, शावर लेने के बाद उसने सफेद सूट पहना, उसके ऊपर काले रंग की बास्केट पहनी। वो शलवार कमीज में बहुत हमेशा से दिल नशीन लगता था। कोई भी उसको देखे और फिदा हो जाए, माशाल्लाह किए बगैर ना रह सके। वो शीशे के सामने खड़ा हुआ परफ्यूम लगाई, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। उसके चेहरे पर दाढ़ी ऐसे सजती थी जैसे पुल्लू पर शबनम के कतरे। अब वो ईद की नमाज के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। तैयार होने के बाद वो सबको ईद का सलाम करता था, माँ से प्यार लेता, बाप के हाथ चूमता और बहनों को गले से लगाता और बारी बारी पांचों को ईदी देता। आज वो तैयार होने के बाद शीशे के सामने खड़ा हुआ और आंखें बंद की। आंखें बंद करते ही उस लड़की का सरापा उसकी निगाहों में घुमा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और लबू से बेएहतियात निकला, ईद मुबारक मेरे दिल की मलका। उसी मुस्कुराहट के साथ उसने आंखें खोली और फिर से बोला, ईद मुबारक हो तुम्हें। और जब भी शीशे के सामने खड़ा होता उसको लगता वो लड़की उसके सामने खड़ी है, उसको आंखों में है, उसकी मुस्कुराहट में है, उसके अंदर है। जब वो उसके अंदर बसती है उसको अपने आप में ही वो नजर आती है और वो घंटू उसको देखता है। मलका, मैं दुआ करता हूँ अगली ईद पर तुम मेरे साथ इस शीशे के सामने खड़ी हो। मैं शीशे को देखने की बजाय तुम्हें देखा करूँ। मलका, जब तुम मेरे साथ होगी मैं रातों को उठ उठ कर शुक्राने के नवाफिल पढ़ूंगा। मैं कैसे खुदा का शुक्र अदा करूंगा कि तुम्हारे मिलने पर। वो शीशे के सामने खड़े होकर खुद ही बातें करने लगा। जरी, कौन से कपड़े पहनोगी? मैंने दोनों सूट प्रेस कर लिए हैं। रुकैया बेगम ने एक बाजू पर सुर्ख और एक पर सफेद सूट रखते हुए उससे पूछा। अम्मा, कोई भी रख देना। वो शीशे की तरफ मुड़ी, अपने खूबसूरत लम्बे बालों को तौलिए से खुश कर रही थी। जरी, एक बार देख तो लो ताकि मैं एक रख लूं और दूसरा अलमारी में लगा लूं। तुमने तो देखे भी नहीं है अपने ईद के कपड़े। पता नहीं कौन सी दुनिया में हो तुम आजकल। उनने कपड़े ठीक करते हुए उसको कहा। उसका मसलसल चलता हाथ एकदम रुका। जिनके दिल ही मर गए हों उन लोगों के लिए कौन सी खुशियां और कौन सी ईदें होती हैं। अम्मा, आप कुछ भी रख लें जो आपको अच्छा लगता है। उसने इधर ही खड़े खड़े माँ को कहा। मुझे मुझे तो तुम पर सुरह जोड़ा बहुत अच्छा लगता है जरी। मेरी बेटी ये पहनकर हमेशा ही शहजादी लगती है। उनने सुरह फ्रॉक को देखते हुए बहुत प्यार से कहा। ठीक है अम्मा, वही छोड़ दे, मैं वही पहन लूंगी। उसे माँ को मुस्कुराते हुए कहा और गीला तौलिया वॉशरूम में रखने गए।
अम्मा, मेरी जैकेट किधर है? सुल्तान ऊंचा ऊंचा बोलता हुआ जरी के कमरे में आया। एक तो मजाल है सुल्तान, तुम्हें कोई चीज मिल जाए। अम्मा, इतना देखा है नहीं है ना, आप देख कर दे दें। अच्छा चलो मैं देखती हूँ। जैकेट आंखों के सामने होगी और ये ढूंढने इधर आया है। उन्होंने दोनों सूट उसके बेड पर रखे और सुल्तान के साथ बाहर निकलने लगी। जरी दूसरा सूट अलमारी में लगा लेना। फिर उन्होंने दरवाजे से ही बेटी को कहा, जो बाई के कमरे में आने पर सर पर दुपट्टा लिए वॉशरूम से बाहर निकली थी। जी अम्मा, मैं रख लूंगी। वो बेड के पास आई और सूरज जोड़ा उठाया जो उसने अभी पहना था। उसने जैसे ही सूरज जोड़ा उठाया उसकी नजर सफेद जोड़े पर पड़ी। उसका दिल एकदम से दरका। वो वहीं बेड पर बैठी सूरज जोड़ा सर पर रखा और सफेद जोड़े पर नरमी से हाथ मारने लगी। आज से पहले उसको सफेद रंग इस कदर अच्छा नहीं लगा था जितना वो उसको आज लग रहा था। उसे सूरज जोड़ा वहीं बेड पर जोड़ा और सफेद जोड़ा लेकर वॉशरूम चली गई जो उसको अब पहनना था। अम्मी, आज तो आप बहुत खुश लग रही हैं। घी का प्याला पकड़ते हुए उसने माँ से कहा जो बहुत खुशी खुशी बातें कर रही थी। नमाज के बाद वो दोस्तों से मिलने चला गया और अब घर आया था। बात ही खुशी की है वजी, उन्होंने फातिमा की तरफ देखते हुए कहा। ऐसी कौन सी खुशी की खबर है जिसके लिए आप इतने खुश हैं? वो पांचों बहनों के दरमियान बैठा माँ से पूछ रहा था। पापा घर पर मौजूद नहीं थे, वो माँ के ही कमरे में बैठा था। तुम्हारे चाचा जान आए थे वजी, उन्होंने उसी खुशी से कहा। आज उसने एक अरसे के बाद माँ के चेहरे पर इस कदर खुशी देखी थी। इस बात का वो अंदाजा लगा सकता था कि खुशी की नौयत कुछ ज्यादा ही बड़ी है। तभी तो सबके चेहरे चमक रहे थे सवाए फातिमा के। वो कुछ उलझी उलझी और परेशान नजर आ रही थी। चचा जान हमारे घर? उसने बड़ी हैरत से पूछा। वो लोग तो इतने अरसे से खफा थे, फिर अचानक यूं उनके घर आना? भाई साहब फातिमा का रिश्ता अपने बड़े बेटे दानियान के लिए मांग रहे थे। उन्होंने फातिमा की तरफ देखते हुए उसी खुशी से कहा जो नजरें झुकाए बैठी थी। अम्मा, ये तो बहुत खुशी की खबर है। इस तरह तो हमारा खानदान फिर से जुट जाएगा और आप ही की शादी के लिए तो इतनी दुआएं मांगती हैं। मैंने बहुत खुश हूँ मैं अम्मा, उसने बहन की तरफ देखते हुए कहा जो अभी भी कुछ उलझी सी थी। भाई, एक खुशी की खबर और भी है। हतीजा ने उसके कंधे पर अपना माथा रखते हुए सरगोशी से कहा। एक और खुशी की खबर? उसने घी की चम्मच मुंह में ले जाते हुए खुशी से पूछा। हाँ हाँ, एक और खुशी की खबर, जैनब ने पुरजोश से लहजे में उसको देखते हुए कहा जो अब भी खीर खाई जा रहा था और साथ साथ मुस्कुरा रहा था। भाई साहब ने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए तुम्हारा कहा है वजी। फातिमा का दानियाल से और मामा का तुमसे रिश्ता तय किया है उन्होंने, वो तुम्हारे अबू भी मान गए हैं। अब मामा बहुत अच्छी लड़की है, सबसे बड़ी बात फातिमा भी अब अपने घर की हो जाएगी। उन्होंने फातिमा का रिश्ता तभी मांगा था ताकि मामा की शादी तुमसे हो सके और अमामा तो मुझे शुरू से ही तुम्हारे लिए बहुत पसंद थी। वो खुशी से बोले जा रही थी। फातिमा ने भाई को देखा जिसका खीर से बड़ा हुआ चम्मच मुंह के पास ही रुका। उसके चेहरे का एकदम रंग बदला, मुस्कुराहट एकदम गायब हुई, होंठों पर अजीब सी सफेदी आई, आंखों को चमक एकदम मद्दम हुई। उसको लगा कुछ ही देर में वो बेहोश हो जाएगा। लगता है मेरा भाई खुशी से बोलना भूल गया है, जैनब ने भाई को तंग करने वाले अंदाज में कहा। इस वक्त जैनब के अलावा उसकी कैफियत कोई नहीं समझ सकता था। किसी को अंदाजा नहीं था कि उस पर कैसी बिजली गिरी है, उसको कैसा रंज मिला है। एक तरफ बहन की उसकी खुशियां थी और दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत। वो सफेद जोड़ा पहने शीशे के सामने आई, सफेद फ्रॉक पर सूरज दुपट्टा लिए, बाल खोले वो किसी जगह की शहजादी लग रही थी। वो मेकअप नहीं करती थी, मेकअप के नाम पर वो सिर्फ लिप ग्लो लगा लिया करती थी। उसके खूबसूरत लंबे बाल कमर से नीचे गिर रहे थे जो उसकी खूबसूरती में और इजाफा कर रहे थे। सफेद जोड़ा मुझ पर इतना भी अच्छा लग सकता है, उसे शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखते हुए कहा और कमरे में आ गई। कमरे में आते ही उसने बेड पर पड़ा हुआ मोबाइल उठाया और व्हाट्सएप खोला और वो व्हाट्सएप खोलते ही सबसे पहले ग्रुप में जाती थी। उसने सबके मैसेजेस देखे जिसमें सबने एक दूसरे को ईद मुबारक कहा था, एक दूसरे को दुआएं दी हुई थी, टीचर्स को मैसेज किए हुए थे और टीचर्स ने भी जवाब में दिए थे। उसका दिल बस एक ही नाम को देखने के लिए धड़क रहा था। सबने उसका नाम लिखा हुआ था, ईद मुबारक फैजान सर। वो बार बार इस नाम को देखे जा रही थी मगर उसका दिल उसके हाथ से लिखे हुए को देखना चाहता था। आंखें उसका नाम देखने के लिए तरस रही थी। वो एक एक मैसेज पढ़ रही थी, कहीं तो उसने जवाब दिया होगा। वो स्टूडेंट्स को अपनी इतनी लिफ्ट नहीं देता था
तभी उसने दूसरे टीचर्स की तरह एक एक बच्चे को जवाब नहीं दिया था। वो जैसे जैसे देख रही थी उसका दिल वैसे वैसे डूब रहा था। उसकी महरूम आंखें बस उसका लिखा हुआ जवाब देखना चाहती थी। उसने जो ही नीचे किया उसको एक मैसेज नजर आया जिस पर उसकी आंखें बंद हुई, आंखों के कोनों से पानी निकला। है मुबारक, आप सबको भी ईद की खुशियां मुबारक हों, खुश रहें सब, मुल्ला आपको खुश रखे। उसने वो मैसेज कई बार पढ़ा। उसने सबको दुआ दी थी, सबको ईद की मुबारकबाद दी थी। उसके नीचे लड़कियों के जवाबात के ढेर लगे थे। सब लड़कियों ने उसके मैसेज का जवाब दिया था सिवाय जरमीना गुल के। वो हाली से जहन के साथ अपने कमरे में आया। उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। वो तो बहन के लिए खुश हो रहा था। ये उसके साथ क्या हो गया है? क्या बहन की खुशियों की कीमत उसको अदा करनी पड़ेगी? क्या उसको बहन की खुशियों के लिए उसको कुर्बान करना पड़ेगा? वो अपने कमरे में उधर से उधर टहलने लगा और सिगरेट पर सिगरेट पीने लगा। आज उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, आज उसकी आंखों में मौत की सी कैफियत छाई हुई थी। जैसे मरने से पहले किसी की आंखों की कैफियत हो, ऐसी कैफियत के बंदा उसकी आंखों में देखे तो खौफ खाए। ऐसे कैसे हो सकता है मेरे साथ? उसने खड़े खड़े ही मुंह पर हाथ मारा और पसीना साफ किया। ये पसीना उसका गर्मी से नहीं आ रहा था, ये पसीना उसको खौफ से आ रहा था। उसको खौफ था बहन की खुशियां छीन जाने का, मलका को खो देने का। उसे दुनिया में दो ही चीजें चाहिए थी, एक अपनी मलका और दूसरा बहनों की शादी, उनकी खुशियां। क्या मेरी बहन को खुशियां मुझे खुद को मरकर देनी पड़ेंगी? मलका ना मिली तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। उसके बगैर तो मैं एक मिनट भी नहीं जी सकूंगा। मैंने तो अपनी मलका के सिवा किसी लड़की का तस्वर भी नहीं किया। मैं मलका को किसी और मर्द के साथ देख सकता हूँ, मगर मैं खुद को मलका के सिवा किसी और के साथ नहीं देख सकता। या अल्लाह, मेरे इम्तिहान ही लेना है तो मुझे मजदूर कर दे। मैं सारी जिंदगी अपने पैरों पर चल ना सकूं। मुझे आंधा कर दे ताकि मैं कुछ देख ना सकूं। मेरी जुबान ले ले ताकि मैं कुछ बोल ना सकूं। ए इज्जतों वाले रब, वजदान तुमसे एक लम्हे के लिए भी गिला नहीं करेगा। तुम्हारा दिया हुआ ये इम्तिहान खुशी खुशी कबूल कर लेगा, मगर मेरे मालिक मुझ पर ऐसी आजमाइशें ना डाल जिसको मैं झेल ना सकूं। मुझ पर रहम कर मेरे मालिक। वो वहीं बैठकर सर को सज्जे में रखे ऊंचा ऊंचा रोने लगा। एक तरफ मेरी बहन है, वो बहन जिसको मैंने हमेशा अपना दोस्त माना, जो मेरी बहन से ज्यादा मेरी माँ का दर्जा रखती है, जो जरूरत पड़ने पर मेरी माँ, मेरी दोस्त, मेरी उस्ताद सब कुछ बन जाती है, जिसकी खुशियों के लिए दिन रात मैंने दुआ की है, जो मेरी और अब्बू की इज्जत में हमारे घर बैठी है, जिसने एक दिन भी नहीं कहा मेरी शादी हो जानी चाहिए। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते उसके लिए आए मगर वो नहीं बोली। वो चुप रही, सब्र करती रही, अपनी खुशियों को कुर्बान करती रही। एक तरफ मेरी हयाओं वाली बहन है और दूसरी तरफ मेरी महबूबा, जिसके बगैर मैं एक सांस नहीं ले सकता, जिसके बगैर मैं अब जिंदगी का तस्वर भी नहीं किया, जिसको मैंने दिन रात मांगता हूँ, जिसके बगैर मुझे दुनिया में कोई और नजर नहीं आता। मैं क्या करूं? अब मैं किसको चुनूं? अपनी बहन की खुशियां या अपनी जिंदगी? वो वहीं बैठे बैठे रोए जा रहा था और कांपते हाथों के साथ सिगरेट मुंह के अंदर कर रहा था। मैं किसको चुनूंगा अब मेरे मालिक, अपनी बहन की खुशियां या अपनी जिंदगी? वजदान, जी अब्बू। बाप के नाम पुकारने पर उसने सर उठाकर देखा, जो कब से नजरें झुकाए सिर्फ सबको सुन रहा था। इतने चुप चुप क्यों रहने लगे हो तुम वजदान? ना किसी से बात करते हो, ना अपने कमरे से बाहर आते हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? क्या हुआ है? कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं अब्बू, कोई परेशानी नहीं। वो इसी तरह गर्दन झुकाए बैठा था। वजदान, तुम्हारे चचा चाहते हैं तुम दोनों का निकाह इसी हफ्ते हो जाए। वो भी मानसहरा आए हुए हैं और भाभी भी आ जाएंगी, तो वो चाहती हैं अमामा और तुम्हारा निकाह भी फातिमा और दानिया के साथ ही हो। अम्मी उसकी झुकी नजरें कब से देख रही थी। एक माँ कैसे नहीं समझ सकती कि उसकी औलाद खुश है या नहीं। उसकी हालत को देखकर हर कोई अंदाजा लगा सकता था कि वो कितना ठीक है और कितना होश। वजदान, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना इस रिश्ते पर? अब की बार अब्बा ने उसको मसलसल चुपचाप बैठे देखते हुए पूछा, जो कब से उनको देख रहे थे। नहीं अबू, कोई एतराज नहीं। उसे नजर झुकाई, आंखों में नमी लिए बस इतना ही कहा। उससे ज्यादा वो कुछ और कह भी नहीं सकता था। भाई की ये हालत देखकर पास बैठी फातिमा के दिल पर एकदम जैसे हंजर चला। उसका भाई आज अपनी बहन की खुशियों के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दे रहा था, जो बहन की जिंदगी बनाने के लिए खुद की जिंदगी बर्बाद कर रहा था। उसकी आंखों में एकदम आंसू आए, जो हलक में अटकने लगे। अब एक बहन किधर भाई की इतनी बड़ी कुर्बानी कबूल कर सकती है? बहनें तो भाइयों के लिए कुर्बानियां दिया करती हैं, वो ले कैसे सकती है? अब्बू, मुझे ये शादी नहीं करनी। वो जो कब से इतने दिनों से जब्त किए बैठी थी एकदम बोल पड़ी। उसके एकदम से ऐसा बोलने पर सबने उसको देखा, जो आंखों में आंसू लिए बोली थी,
जी अब्बू, मुझे ये शादी नहीं करनी। अगर मेरी शादी दानिया से कर रहे हैं तो फिर वरदान की ना करें। अगर चचा जान ऐसे राजी होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो दोनों रिश्तों का इनकार कर दें। वो आंखों में आंसू लिए बस बोले जा रही थी। वो पास बैठा भाई उसको देखने लगा। खुदा ने बहनों का कैसा दिल बनाया है जो भाइयों के लिए कुर्बान होने में एक मिनट नहीं लगाती। वो बेटी जो आज तक अब्बू के सामने नहीं बोली थी, आज अपने भाई के लिए लड़ रही थी। फातिमा, ये क्या कह रही हो तुम? उन्होंने तभी तुम्हारा रिश्ता मांगा है ताकि हम अमामा और वजदान के रिश्ते से इनकार ना कर सके, और तुम कह रही हो तुम्हें यह रिश्ता नहीं मंजूर। अब की बार अम्मी गुस्से से बोली थी। उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहें। उन्होंने जिस औलाद के रिश्ते के लिए इतनी मन्नतें मांगनी है, आज जब उनकी दुआएं सुन ली गई हैं तो बेटी ही इनकार कर रही है। अम्मी, मैंने आपको कह दिया है या तो मेरी शादी होगी उधर या फिर वजदान की। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। उसको पता था अगर उसका रिश्ता उधर ना हुआ तो अम्मी कभी भी वजदान का रिश्ता अम्मा से नहीं होने देंगे। मैं फोन करता हूँ लाहौर, कहता हूँ हम वजदान के रिश्ते के हक में नहीं हैं। अगर फातिमा और दानिया का करते हैं तो सही है। मैं पहले भी इस बट्टे सट्टे के रिश्तों के खिलाफ था। वाला साहब ने जेब से फोन निकाला और बात करने लगे, और वजदान धड़कते दिल के साथ सुनने लगा। वो आज पूरी रात सो नहीं सकी थी। वो सुबह कैसे उसको देखेगी, इतने अरसे के बाद उसको देखेगी। उसको चंद महीनों की छुट्टियां एक बहुत लंबा अरसा लग रही थी। जैसे सालों बाद वो उसको देखेगी, सालों बाद उसको नजर आएगा। वो क्या करेगी? क्या उसको फिर से एक नई तकलीफ से गुजरना होगा? उसने तो वरदान हसैन को अपने दिल के कोने में दबा कर रख लिया था। अब तो उसकी यादों में आंसू भी नहीं बहाती। वो तो रातों को अब सो जाती है। उसको तो देखने के बाद क्या होगा? मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी वो दर्द जो मैंने दिल के एक कोने में छुपा रखा है? वो बेड पर लेटे पिछले कई घंटों से बस यही सोचती रही। रात के 2 बज रहे थे और वो बाजू को माथे पर रखकर सोच रही थी। वो उठी और मोबाइल उठाया। वरदान का नंबर उसने अपने पास सेव कर रखा था। वो उसको भूल जाने की दुआ भी मांगती थी। उसको देखे बिना रह भी नहीं सकती थी। वो जब भी मोबाइल लेती उसका लास्ट सीन हमेशा देखती। उसका लास्ट सीन बहुत कम ही शो होता था क्योंकि वो हर वक्त ही ऑनलाइन होता था। वो रात को तहज्जुद के वक्त भी उठती तो उसका लास्ट सीन देखती जो हमेशा ऑनलाइन ही होता था। उसने अभी भी वरदान का लास्ट सीन देखने के लिए मोबाइल खोला। रात के 2 बजे भी वो उसको ऑनलाइन ही नजर आया। उसका धड़कता दिल एकदम से बेचैन हो जाता। उसके बाद वो पूरी पूरी रात जागती रहती जब तक ऑनलाइन की जगह लास्ट सीन न आ जाता। सर की जिंदगी में कोई लड़की है? उसने बेड पर बैठे हुए मोबाइल हाथ में पकड़े हुए एक दर्द से कहा। अगर है भी तो क्यों सोचती हूँ मैं? मुझे क्या है वो रात के 2-2 बजे ऑनलाइन हो, किसी लड़की से बात करें। मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे क्यों उनकी इस तरह से ऑनलाइन रहने से तकलीफ होती है अल्लाह जी? वो उससे बातें करती करती एकदम सर ऊपर करके अल्लाह जी से मुखातब हुई और उनसे पूछने लगी, मैं क्यों देखती हूँ उनका लास्ट सीन? मैं क्यों उनके जागने तक जागती हूँ? बेशक वो 1000 लड़कियों से बातें करे, मुझे क्या है? मगर अल्लाह जी मुझे बहुत दुख होता है। मैं एक अजियत से गुजरती हूँ, मुझे दर्द होता है। गुस्से से उनको कहने के बाद अल्लाह जी के नाम पर एकदम उसकी आंखों में आंसू आते। वो जो जब्त किए रखती थी एकदम मोम बनकर पिघल जाती थी। आपी, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों कहा? वो आंखों में आंसू लिए बहन के पास उसके हाथ में हाथ डाले बैठा था। क्या किया है मैंने? उसने मुस्कुराते चेहरे के साथ भाई से पूछा जो उसके सामने शर्मिंदा सा हुआ सा बैठा था। आपी, मैं करूंगा अब मामा से शादी। वो अपने आंसू को अपने अंदर उतारता अटक अटकता बोल रहा था। कर लोगे उससे शादी? उसे उसके आंसू से भरा हुआ चेहरा ऊपर किया और एक बार फिर से पूछा। जी आपी। बच्चों की तरह रोते हुए आंखें नीचे की वो बहन को कह रहा था। वरदान, तुम मेरे लिए भाई ही नहीं मेरा सब कुछ हो। मेरी जिंदगी तुम पर, तुम्हारी एक मुस्कुराहट पर कुर्बान हो जाए। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी अपनी अपनी खुशियों के लिए तुम्हारी खुशी को भूल जाएगी? मैंने तुम्हारी आंखों में उस लड़की के लिए मोहब्बत देखी है, वो मोहब्बत जो बहुत कम लोग करते हैं, और तुम पागल मेरे लिए उस मोहब्बत को दांव पर लगाने जा रहे थे। उसने उसका सर अपनी गोद में रखा, उसके बालों में हाथ फेरते हुए खुद को भी भीगी आंखों से बोले जा रही थी। वजी, तुम्हारी आप ही तुम्हारी खुशियों के बीच में कभी नहीं आएगी। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें जरूर मिलेगी वजी। बहन ने उसका माथा चूमा, जिसकी गोद में आंखें बंद किए बस सुन रहा था। आंखों के कोनों से आंसू मसलसल गिर रहे थे। आप ही, उसको तो पता भी नहीं है। उसने बस इतना ही कहा और अपना मुंह बच्चों की तरह बहन की गोदी में छुपा लिया।
ایسے نہیں روتے وجی، وہ تمہیں ضرور ملے گی، بہت شوق ہے مجھے اس کو دیکھنے کا، جس کے لیے میرا بھائی اتنا روتا ہے، جس کے لیے میرا بھائی خود کو بھول جاتا ہے۔ وہ کیسی ہے وجی؟ اس نے بہت حسرت سے بھائی سے پوچھا۔ آپی وہ بہت پیاری ہے، بہت معصوم ہے، وہ چھوٹی سی لگتی ہے، حجاب کرتی ہے، ابایا کرتی ہے، اس کے اوپر چادر بھی لیتی ہے، شرارتیں بھی بہت کرتی ہے اپنی دوست کے ساتھ، پتہ ہے آپی اپنی دوست کے کاندھے پر سر رکھ کر بیٹھی ہوتی ہے، غصہ والی بھی ہے، کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا، جب مسکراتی ہے نا آنکھیں چمکتی ہیں اس کی، بولتی ہے تو اتنا میٹھا بولتی ہے، نہرے بھی کرتی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا بہن کی گود میں لیٹا آنکھیں بند کیے سب کچھ بتا رہا تھا، اس کا ایک ایک لمحہ بتا رہا تھا۔ آپی آپ کو پتہ ہے اس کی پریزنٹیشن تھی نا، اتنا ڈری ہوئی تھی، مجھے کہتی ہے میں نہیں دیتی، مجھے نہیں دیا، میں نے پھر ڈانٹا اس کو، اس نے ہنستے ہوئے بہن کو بتایا۔ بدتمیز وجی، تم نے اس کو ڈانٹا بھی ہے؟ اب کی بار اس نے بھائی کے سر پر مارا اور مسنوی سے خفا ہوئی۔ کون تھا دل سے ڈانٹا؟ میں نے، وہ تو سب کلاس والوں کو بتانے کے لیے ڈانٹا، پتہ ہے میں ڈانٹ رہا تھا، نظریں جھکائے بیٹھی تھی، اتنا پیار آتا ہے مجھے اس کی اس معصومیت پر آپی، آپی کوئی لڑکی اس جیسی نہیں ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتی، وہ مسکراتے ہوئے بولتے چلے جا رہا تھا۔ ہاں ہاں بالکل کوئی اس جیسی نہیں، تبھی تو آپ نے اس کی شان میں اتنا کچھ لکھا ہے، بہن نے خفا ہونے والے انداز میں کہا۔ آپی آپ نے کدھر دیکھا، کدھر پڑا؟ وہ بکھلائے ہوئے انداز میں بہن کی گودی سے اوپر ہوا، اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بیٹا آپ کی ڈائری پڑھی تھی اس دن باہر، تو بس وہی پڑھی، کیا کچھ نہیں لکھا آپ نے اس کے لیے؟ یہ نہیں کہ بہن کے لیے بھی کچھ لکھ لوں۔ وہ ہلکا سا خفا ہوئی اور منہ دوسری طرف کر لیا۔ یہ میری پیاری بہن، ایسے کیسے سوچتا ہے کہ میں ملکہ کے لیے لکھوں اپنی بہن کے لیے نہ لکھوں؟ میں نے آپ کے لیے بھی لکھا ہے، صبر آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ اٹھا، بھاگتا بھاگتا گیا اور الماری سے ڈائری لائی۔ یہ دیکھیں آپی میں نے آپ کے لیے بھی لکھا ہے، یہ مجھے دیں میں آپ کو پڑھ کر خود سناتا ہوں۔ وہ ڈائری کھولے بہن کو سنانے لگا اور بہن مسکراتے ہوئے بہت شوق سے سننے لگی۔ جی تو جناب سنیے پھر۔ میں اس کا آئینہ تھا، وہ میرا ہی حد و حال رکھتی تھی، ٹوٹ کے بکھر جاؤں گر میں، وہ چن کر مجھ کو سنبھال رکھتی تھی، حوروں کی اس مشقت کو کروں کیسے بیان، ہٹایا بادلوں کو جس مشقت سے کہ دیکھیں یہ سما، زمین زاد ہے کوئی اپنے رب سے ہم کلام، پری زادوں کو بھی جس پر رشک آئے، ایسا کامل وہ ایمان با کمال رکھتی تھی، جو اگر بائی کے رقیبوں کا لہجہ گستاخانہ دیکھا یا کسی محترمہ کو فریفتہ عاشقانہ دیکھا، پھر نہ پوچھئے کہ کیا قیامت ہوتی، اب کی بار تو بائی کی بھی شامت ہوتی، آنکھیں شعلہ طبیعت برہم، گرجتے بادل خراب موسم، یقین مانے کہ ایسا لگتا قتل کے سارے اوزار رکھتی تھی، معصومیت کا خود کو غسل دے کر، چہرے کے ڈمپل کو تھوڑا گہرا کر کے، دل مچل کر گویا باہر نکلا، ہوئی مجھ پر سختہ تاری، سوال زدہ تھی، بائی ہوں نہ پیاری، اسے ندامتیں میری کب گوارا تھی، اس لیے ہم تو ہمیشہ آسان سا سوال رکھتی تھی، میں اداس ہوا نہیں کہ مسلے کی پشت پر اس کے ہاتھ اٹھے، میرے چاروں سو دعاؤں کی وہ ڈال رکھتی تھی، میں اس کا آئینہ تھا، وہ میرا ہی حد و حال رکھتی تھی، ٹوٹ کر بکھر جاؤں گر میں، میری بہن چن کر مجھ کو سنبھال رکھتی تھی۔ دیکھیں میں نے کیسا لکھا ہے اپنی بہن کے لیے، اس نے ڈائری سے نظر اوپر اٹھائی، بہن کو دیکھا جس کا منہ آنسو میں بھیگ رہا تھا اور وہ اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ آپ رو رہی ہیں؟ میں نے نہیں اچھا لکھا؟ ملکہ کے لیے بھی ایسا ہی لکھتا ہوں آپی، اس سے اچھا نہیں لکھتا، آپ کو نہیں لگا اچھا آپی؟ خفا ہو گئی ہیں آپی؟ وہ بکھلائے ہوئے بہن کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا ہوا بولتا جا رہا تھا۔ تم میری جان ہو بجی، اس نے روتے ہوئے اس کو اپنے دل سے لگایا اور ماتھا چومنے لگی۔ بہت خوش قسمت ہوں میں جس کے تم بائی ہو، اور بہت خوش نصیب ہے ملکہ جس کا تم نصیب ہو۔